हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय पप्पू। ट्रूडो एडमिट्स नो एविडेंस अगेंस्ट इंडिया इन निज्जर केस। वो तो है ही। हमने तो मेन उसकी इंटरव्यू पूरी सुनी देखने के लिए कि हुआ क्या क्या इंटरव्यू। हाँ इंटेल ही है जी, वहाँ पे इंटेल और पता नहीं क्या कौन कौन से वर्ड्स। हाँ पता नहीं क्या क्या उसके वर्ड से उस टाइम जब मैं मिंटू में सुन के बाबा बोली थी, मैंने कहा ये देखो ये वर्ड, इससे पता चल रहा है इसका कुछ नहीं, इसके पास ये वर्ड यूज किया उसने। 2-3 जगह पे वर्ड्स यूज किए थे जिससे पता चल रहा था कि कोई प्रूफ नहीं है, ये ऐसे ही बस बोलता जा रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है शर्मा शौरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जराहट। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं खालिस्तानियों को अपना बाप मान चुके उस अंतरराष्ट्रीय पप्पू के बारे में, जिसके सामने हमारा पप्पू कहीं नहीं लग रहा। भाई साहब फेल है हमारा पप्पू, इसका कुछ नहीं होना। ये यहाँ लोकल लेवल पे लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बातें ही करता रह जाएगा। और वहाँ हमारे इस अंतरराष्ट्रीय पप्पू ने ना सिर्फ गोबर का कारखाना खोल दिया है बल्कि सप्लाई भी चालू हो चुकी है। इनफैक्ट इस लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है कि स्टॉक रूम में गोबर का ढेर लग चुका है। मतलब मीडिया वालों को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या रखे और क्या पब्लिक को परोसे। और इसी वजह से स्टॉक में सड़ रहे इस गोबर को अपने फॉलोअर्स के सामने परोसने की जवाबदारी उठाई है हमारे राजदीप की लुगाई ने, क्योंकि उसके जो फॉलोअर्स हैं उनको गोबर ही जमता है। इनफैक्ट स्थिति इतनी ज्यादा विकट है कि कहीं अगर उनके सामने अच्छे घी तेल में बनी हुई क्वालिटी इंफॉर्मेशन परोस दी जाए तो इन बेचारों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। क्योंकि ये जो गोबर है ना, ये इन अकल के लट्ठों के दिमाग के साथ साथ अब नस नस में घुस चुका है। और इसी वजह से जब से ये कनाडा वाला कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू हुआ तब से हमारे राजदीप की लुगाई ने अपने फॉलोअर्स की बीमारी और हमारे इस अंतरराष्ट्रीय पप्पू द्वारा लगाए गए गोबर के कारखाने में बन रहे गोबर को सड़ने से बचाने के लिए अपने फॉलोअर्स के सामने दे धनाधन परोसना शुरू कर दिया। मतलब इस पूरे मामले पे अगले ने सिर्फ 12 घंटे के अंदर बिना इंफॉर्मेशन को चेक किए, बिना सही गलत को समझे, सीधे सीधे मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए 14 ट्वीट कर मारे। मतलब इतने ट्वीट तो कनाडा के पूरे अपोजिशन ने मिलके इस बंदर के सपोर्ट में नहीं किए जितने ट्वीट हमारे राजदीप की लुगाई मोदी को बुरा भला कहते हुए कर चुकी। मतलब लिटरली इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया मोदी को गाली कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है। इनको सिर्फ गाली से मतलब है। फिर भले ही मोदी को वो गाली भारत के आत्मसम्मान को बचाने के लिए पड़ रही हो। भाई कनाडा के अंदर भारत के जो डिप्लोमेट, क्या वो मोदी के डिप्लोमेट है? क्या वो बीजेपी के डिप्लोमेट है? भाई वो भारत के डिप्लोमेट है। भारत का आत्मसम्मान जुड़ा है उनके साथ में। कनाडा के अंदर ये अंतरराष्ट्रीय पप्पू खालिस्तानियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में भारत के डिप्लोमेट्स को गाली दे रहा है, भारत के डिप्लोमेट्स को टारगेट कर रहा है। और ये आदमी मोदी को भी टारगेट नहीं कर रहा, ये आदमी सीधे सीधे भारत सरकार को टारगेट कर रहा है। उसी भारत की सरकार जिसकी राज्यसभा में तुम बैठते हो और जिसके संविधान पे हाथ रख के तुमने इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की कसम खाई है। इस वजह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भी कुछ बनी हुई है क्या? हमारी सलाह हमसे भी पहले बनती है। लेकिन नहीं, इन 2% के लोगों को कोई लेना देना नहीं। बस पता चलना चाहिए कि भैया किसी ने मोदी को गाली बकी, ये तुरंत अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके पहुंच जाते हैं कि सर प्लीज बाप की जगह आपका नाम लिख दो। और इससे भी मजेदार बात यह है कि अगर कहीं गलती से वो गाली देने वाला गोरी चमड़ी का हो और फर्राटेदार इंग्लिश बोलता हो तो फिर तो भाई साहब पूछो ही मत, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इनको ऐसा लगता है कि साक्षात प्रभु आ गए। तुरंत अगले के पांव धोने के लिए टिश्यू पेपर लेके पहुंच जाते हैं। जी हाँ, टिश्यू पेपर। पानी के लोटे की जरूरत आपको और मेरे जैसे गरीब लोगों को लगती है। ये अंग्रेजी बोलने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, ये टिश्यू पेपर से पूछते हैं। तुरंत प्रभाव से टिश्यू पेपर लेके पहुंच जाते हैं और ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह अगले जन्म मोहे यही पप्पा दीजो। अच्छा, पप्पा से मुझे याद आया कि वो लोग जिन्होंने एक्चुअली में चाइना को अपना पप्पा मान रखा है इस पूरे के पूरे कनाडा वाले मामले में, एटलीस्ट मुझे तो सबसे ज्यादा अचंभित इन्हीं लोगों ने किया है। मतलब सच्ची बता रहा हूँ भाई साहब, मैं तो इनको रावण समझता था, देशद्रोही मानता था। साला पूरी जिंदगी हो गई मुझे इन लोगों को गालियां बकते बकते। नाकारे, निकम्मे, नल्ले, मुफ्तखोर, क्या क्या नहीं कहा मैंने इन कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को। लेकिन ये साले राम निकले। छाती पे जय श्री राम गुदवा रखा है इन लोगों ने। मतलब इस कनाडा वाले मामले में हम लोग साला अपनी तलवारें निकालते उससे पहले ही इन लोगों ने तलवारें निकाल ली। मुझे लगा मोदी को मारने जा रहे हैं, लेकिन ये साले मोदी के आसपास घेरा बना के खड़े हो गए। बोल रहे हैं कि अगर किसी ने भारत के प्रधानमंत्री को टच किया तो काट के रख देंगे। मतलब लिटरली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने
इस पूरे के पूरे कनाडा वाले मामले पे ये स्टेटमेंट जारी किया है। भारत की एकता और अखंडता की बातें कर रहे हैं ये लोग, बोल रहे हैं कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि साला माल तेज हो गया था या गांजा वांजा फूक के स्टेटमेंट लिखा है, क्योंकि ये तो जेएनयू के अंदर हनुमान चालीसा हो रही। अच्छा, वैसे ये भी हो सकता है कि चुपके से सुमड़ी में गंगा जी में डुबकी लगा के आ गए, सोचा होगा कि भैया मंदिर तो बन ही चुका है, डुबकी लगाओ और खत्म करो, धो लो सारे पाप। वैसे जिस वजह से भी किया हो और जिस लिए भी किया तो अच्छा, बट मुझे समस्या उन लोगों से है जो वैसे तो खुद को महिला बता के राज्यसभा में बैठे हैं, लेकिन जब महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात आती है तो ये लोग महिलाओं को इंसाफ, महिलाओं का धर्म, महिलाओं का राज्य और राज्य में जो सरकार है वो देख के दिलवाते हैं। बोले तो दोगले लोग। और यहाँ मैं सिर्फ ये राजदीप की लुगाई की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली में इस देश के अंदर इसके जैसे लोग भरे पड़े, क्योंकि कोरोना वायरस तो मोदी के शासनकाल के दौरान आया, तो मोदी ने तुरंत प्रभाव से वैक्सीन बनवा के लोगों को लगवा दी। लेकिन गोरी चमड़ी को माई बाप मानने वाला ये जो वायरस है, ये तो आजादी के पहले से इस देश के अंदर फैला हुआ है। सो इसका टीका तो आज तक नहीं बना, और क्योंकि टीका नहीं बना इस वजह से इस वायरस से इन्फेक्टेड लोगों का जो नंबर है वो अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। तो फोटो देगा टीका बनाने की कोशिश करी तो थी, लेकिन अब वो है 15 पैसे में क्या ही इसका बड़ा बेटा नाम क्या था इसका, बेचारों ने 15 पैसे में अंग्रेजी सीखने की किताबें खरीदी, क्योंकि अंग्रेजी इक्वल टू ट्रूथ, अंग्रेजी इक्वल टू इंटेलिजेंस और अंग्रेजी इक्वल टू स्मार्ट। साला ये वाली महामारी अलग फैली हुई है। और इस महामारी का सबसे बड़ा कमाल ये है कि भारत के अंदर जिन लोगों को अंग्रेजी बोलना नहीं आती उन्हें अंग्रेजी बोलने वाले में माए बाप नजर आते हैं, और जिन लोगों को अंग्रेजी बोलना आती है उन्हें गोरी चमड़ी वालों में माए बाप नजर आते हैं। और सिर्फ इसी वजह से हमारे अंतर्राष्ट्रीय पप्पू ने अंग्रेजी में मोदी को गाली बकी, तो अपने फिरंगी माए बापों के इन दासों ने तुरंत प्रभाव से भारत के अंदर न सिर्फ मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, बल्कि भारत के इंटरेस्ट की परवाह किए बिना इस फिरंगी लंगूर के सपोर्ट में जाके खड़े हो गए। मतलब भाई साहब, इस पूरे के पूरे मामले में इस बंदर को अपने खुद के देश के अंदर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसके खुद के देश के लोग इससे सबूत मांग रहे हैं, इनके अपने देश के लोग इनकी हरकतों पे हंस रहे हैं। भैया मेरे हिसाब से भाई साहब को तो आप लोग जानते हो, भाई साहब कनाडा के अंदर हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय पप्पू के सहयोगी, मतलब सहयोगी हुआ करते थे, अब तो ब्रेकअप हो चुका है। और एक्चुअली में इसी का दिल जीतने के चक्कर में हमारे अंतर्राष्ट्रीय पप्पू ने पूरा का पूरा रायता फैलाया है। लेकिन फिर भी इस पूरे के पूरे मामले के बाद में, मतलब कि टुड्डो ने वो जो नशे पत्ते में भारत के ऊपर इल्जाम लगाए थे और उसके बाद इनके पुलिस वालों ने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके बाद में हमारा ये खालिस्तानी सांड कह दूं, ठीक है कह देता हूँ, थोड़ा बहुत तो चलता है। सो उसके बाद हमारा ये जो खालिस्तानी सांड है ये कनाडा के मीडिया के सामने आया और इसने भारत के डिप्लोमेट्स के ऊपर, भारत की ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, इंक्लूडिंग आरएसएस, जिसका इस पूरे विवाद में कहीं से कहीं तक नाम नहीं है, बस हमारा जो लोकल पप्पू है वो समय समय पे आरएसएस वालों को गालियां बकता रहता है, और ये पाकिस्तानी और खालिस्तानी भी बकते रहते हैं। हो सकता है अंडरग्राउंड कुछ कांटेक्ट हो। मैं बोलने वाली थी, में तो सभी की वीजा फ्री एंट्री है। अब बैंकॉक में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसको क्या मालूम। लेकिन अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे इस खालिस्तानी सांड ने भारत के डिप्लोमेट्स और आरएसएस के ऊपर सैंक्शंस लगाने की डिमांड रख दी। किस बेसिस पे? तो भाई बेसिस तो कुछ है ही नहीं, और सच कहूँ तो बेस की कोई जरूरत भी नहीं। भाई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को लॉजिक की क्या जरूरत। और ये मानसिक रूप से बीमार वाली बात ऐसे में यहाँ पे कोई घृणा की वजह से नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली में मीडिया के अंदर इस तरीके की रिपोर्ट चल रही है कि भाई साहब जब बच्चे हुआ करते थे तब बचपन में भाई साहब का अच्छे खासे लेवल पे शोषण हुआ है, और उसी वजह से भाई साहब का जो दिमाग है वो अभी भी अनस्टेबल है। सो कर दी बकवास। लेकिन जब ये सारी डिमांड रखने के बाद में ये अकल का लट्ठ अपनी जगह से हटा, तो उस वक्त वहां पे कनाडा के जो रिपोर्टर्स बैठे हुए थे, और याद रखिएगा ये वो रिपोर्टर्स हैं जिन्हें एक्चुअली में कनाडा की गवर्नमेंट सैलरी देती है, क्योंकि कनाडा का जो सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है वो एक्चुअली में गवर्नमेंट फंडेड है। सो वो रिपोर्टर्स जो कि ऑफिशियली कनाडा की गवर्नमेंट के रिपोर्टर्स हैं, और जिनका काम ही है कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो तालियां बजाना और इनके नैरेटिव को सर्व करना, वो तक इन अकल के लट्ठों की इन बिना सर पैर की बातों के ऊपर हंस रहे हैं। भाग गया। He's gone. Also, that's still not how it works. Yeah. We can't just go online. ये स्थिति। लेकिन हमारे यहाँ पे मोहब्बत की दुकान में गोबर का थाल लगा के सामूहिक भोज के लिए बैठे हुए इन अकल के लट्ठों ने जैसे इस अंतर्राष्ट्रीय पप्पू के मुंह से फर्राटेदार इंग्लिश में मोदी के लिए गाली सुनी, इन लोगों ने तुरंत प्रभाव से भाई साहब का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय पप्पू से बेशक पूरी दुनिया सबूत मांग रही हो, लेकिन इन अकल के लट्ठों को सबूत की क्या जरूरत। भाई मालिक की चमड़ी गोरी है, मालिक फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, और देखो कितने हैंडसम है, हमारे वाले से भी ज्यादा। तो अब गोरी चमड़ी वाला इतना हैंडसम आदमी फर्राटेदार इंग्लिश में झूठ बोलेगा क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो बोल रही हूँ ऐसे इनको लोगों को रोस्ट करना चाहिए। और दुख होता है कि अपने देश में ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं
जिनको अपने देश से ज़्यादा अपना पैसा, अपना फ़ायदा वो ही नज़र आ रहा है। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं ये लोग कि तुम्हारे देश को कोई एलिगेशंस लगा रहा है और तुम उसके साथ देख रहे हो। कैसे लोग हो यार तुम लोग, तुम तो उस देश में रहने लायक ही नहीं हो। तुम क्या अपने देखिए ये तो नज़र आ ही रहा है कि इंडिया में कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे प्रॉब्लम्स को और वो समझ नहीं, मोदी जी के अगेंस्ट जा रहे हैं, विच इज़ क्रेजीनेस। दे आर टू सेल्फिश। राइट। इसमें मिस्टर ट्रूडो के नज़र आता है कि हाउ ही इज़ बिना किसी हार्ड एविडेंस के, उन्हीं का शब्द है कि आई डू नॉट हैव हार्ड एविडेंस, उसने खुद बोला ट्रूडो ने। तो उसके बिना अगर तुम इतना उछाल रहे हो चीज़ों को, देन समथिंग इज रॉन्ग विद यू। फर्स्ट गेट द हार्ड एविडेंस, उसके बाद ये सब करना चाहिए था। तो चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, बट डजंट मैटर। इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री और इंडिया अभी जो है जब दिखाएगा कि रिलेशन टूटने के बाद कनाडा को कितना लॉस होगा, देन आई होप कि वहाँ के लोगों को समझ आए कि ये बंदा जो है उनकी कंट्री को डुबा रहा है। बिल्कुल, और आएगी, अक्ल आएगी। अब वी नीड टू सी। अब इंडिया ने पहले तो किया था स्ट्राइकर जो भी है उनका आर्म्ड व्हीकल, उसकी वादा कर दी। अब धीरे धीरे इंडिया और चीज़ें करेगा उनको इकोनॉमिकली हर्ट करने के लिए, उनको बताने के लिए कि तुम अपने लीडर को चेंज करो वरना लीडर तुम्हारी कंट्री को डुबा देगा। नहीं, और सबसे मज़ेदार तो इसमें मुझे वो लगा कि वहाँ के ही जो सैलरी लेते हैं कनाडा की गवर्नमेंट से ही, वही जर्नलिस्ट्स जो हैं उन्होंने इस बंदे से क्वेश्चंस पूछे, ये घबरा गया, यूं करके भागा, ये कैसे भागा, और वो बोलते कि वो तो चला गया, वो तो इज गॉन। और उसके बाद वो हंस रहे थे और कहते वी कांट गो लाइव, और वो लाइव आ गया। वो लाइव भी आया कि उन्होंने कहा हम तो लाइव नहीं जा सकते, और वो हंस रहे थे उसके ऊपर। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।